आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स ही कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.6। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या देख रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि आज तक कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा बेटा कि मैट्रिक्स हमने किए हैं, इसका फायदा क्या है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स वेयर वी कैन यूज दिस मैट्रिक्स, लेकिन अपन जो देखने वाले हैं दैट इज टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, वेदर दे आर इन 2 वेरिएबल और दे आर इन 3 वेरिएबल। दोनों भी इक्वेशंस हम लोग मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नाउ देयर आर 2 मेथड्स फॉर दैट एंड द फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ इन्वर्जन, जैसे आपके सामने है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व इट, अपन पहले देख के लेंगे। सो लेट अस राइट डाउन द मैट्रिक्स x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। अब ये दो इक्वेशंस है जिसको हमने सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। तो टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस, इसका मतलब है कि हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। नाउ हाउ विल वी डू इट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वी विल राइट देम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स में क्या आएगा बेटा, ए मैट्रिक्स विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ x एंड y। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट इधर 1 है, y का 2 है। x का कोएफिशिएंट इधर 2 है और इधर 3 है। अब बी मैट्रिक्स में क्या है बेटा, बी मैट्रिक्स जो है इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट्स है ना बेटा, राइट हैंड साइड के जो भी कांस्टेंट्स है वो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। तो उसमें है 2 and 3। गॉट इट बेटा। एक बार वापस देखो बेटा, ए मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, x और y के कोएफिशिएंट्स लिख के लिए बेटा। सो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। सो a मैट्रिक्स इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and B matrix is the matrix of the constant। अब ये जो x and y है, there are 2 variable, so there is a third matrix x which is of the variable matrix, that is x and y। जितने भी variables रहेंगे that will be in the matrix x। so अपना जो equation है ना बेटा, we are in the form a into x is equal to b, ये टाइप में है अपना a matrix multiplied by the x matrix is equal to b matrix। this is what is the reason why we write this in the form ax is equal to b। अब a मैट्रिक्स तो अभी ax is equal to b, a मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 2 2 3 into x, मतलब x into y is equal to b मैट्रिक्स, that is 2 into 3। इस फॉर्म में अपन ने इसको लेके आए हैं। now when we know that a into x is equal to b, तो x क्या आएगा बेटा, b divided by a। and in the last exercise अपन ने देखा है यहाँ पर कि in such cases अपन क्या करेंगे, we will pre-multiply by a inverse। तो क्या आएगा बेटा इधर, a inverse into a multiplied by x will be a inverse into b। अब ये प्री मल्टीप्लाई क्या है, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई किया है। पहले क्यों किया बेटा, जहां पर a है उसके बाजू में ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं है कि अगर अपन ने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा, ax into a इनवर्स। तो फिर नो, इससे अपने को i नहीं मिलेगा। a इनवर्स इंटू a मतलब we'll get i is equal to a इनवर्स इंटू b, इस तरह से मिलता है बेटा अपने को। सो फाइनली इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स i, हमें पता है वी आर गोइंग टू गेट द सेम मैट्रिक्स। इसके लिए x विल बी व्हाट, a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो सबसे पहले अपना काम क्या है बेटा, टू फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स फाइंड करना है। नाउ वी कैन फाइंड दिस a इनवर्स बाय एनी मेथड। जो 2 मेथड अपन ने देखी है, एक तो एडजॉइंट मेथड देखी है और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखी। तो ये दोनों में से कोई भी एक मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस बाय द एडजॉइंट मेथड, क्योंकि नेचुरली नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इजी लगती है द एडजॉइंट मेथड, और मुझे खुद भी बहुत ज्यादा इजी लगती है। सो वी विल फाइंड द a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। a मैट्रिक्स अपने को है पता, इट इज 1 2 2 3 1 2 2 3। so to find it by the adjoint method हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आएगा बेटा, इधर 1 into 3 is 3 minus 2 into 2 is 4। तो कितना आएगा बेटा, डिटरमिनेंट इज -1 which is not equal to 0, therefore it is a non singular matrix। it is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एक बात और आपको आपके जहन में डालना है बेटा कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं होता है बेटा। इनवर्स हम लोग सिर्फ उस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसमें
मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। ओके बेटा, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले अपन ने क्या किया है, डिटरमिनेंट फाइंड किया है, उसके बाद अपन करेंगे माइनर ऑफ ए। अब 2/2 का माइनर आपको पता है बेटा, बहुत इजी है, जस्ट इंटरचेंज द प्लेसेस। 1 के जगह 3 आएगा, क्रॉस हमने इंटरचेंज करना है, और 3 इधर, और यहां पर क्या आएगा बेटा, 2 and 2 दे विल गेट इंटरचेंज। कैसे इंटरचेंज होगा बेटा? क्रॉस में शॉर्टकट। अदरवाइज कैसे करते हैं बेटा? ये वाला जो एलिमेंट है, पहले क्या करेंगे, पहले इसको फर्स्ट कॉलम को हम लोग छुपा देंगे, फर्स्ट कॉलम को हम लोग छुपा देंगे, तो वी गेट 3, ये 3 हमने यहां पर लिखा है, राइट। टू गेट दिस 2 हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम छुपाएंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, दिस इज A22 है, वी गेट इट 2 हियर। ओके, देन टू गेट the minor of this particular element, which is the second row and the first column, फर्स्ट कॉलम को छुप के जो भी मिलेगा दैट इज 2, वो हमने लिखा है एज अ माइनर, एंड फाइनली 3 का माइनर क्या आएगा बेटा। ओके, इतना करने के बजाय आप शॉर्ट में डायरेक्टली भी ये माइनर लिख सकते हो। माइनर के बाद आपको पता है आता है कोफैक्टर ऑफ ए। अब कोफैक्टर क्या आएगा बेटा, वी चेंज द साइन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स बेटा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो क्या आएगा बेटा, ये -2 हो जाएगा, एंड दिस रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट। एंड द फाइनल स्टेप इज टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो रो वाइज है उसको अपन कॉलम वाइज लिखेंगे, राइट बेटा। सो वी गेट द एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या आएगा बेटा, we have got the determinant of a as -1, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 upon -1 into adjoint of a, ये क्या है 3 -2 and 1। so what we can say कि a inverse जो है 1 upon -1 क्या होता है बेटा, -1 होता है। तो ये माइनस साइन अगर मैं अंदर ले लेता हूं तो डायरेक्टली ये आएगा 2 and -1। क्या किया है बेटा, मैंने इन चारों एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ आई हैव गॉट द ए इनवर्स। ये मेथड ऑलरेडी अपने को पता है। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड एक्स विच इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। क्या है बेटा, वो बी इंटू ए इनवर्स अपन ने प्री मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो वो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। सो व्हाट आई गेट, -3 2 2 -1 एंड मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स अपन ने देखा है बेटा, यहां पर इट इज 2 and 3। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, 2 and 3। विल डू दिस मल्टीप्लीकेशन, इसकी रो इसका कॉलम, कितना आएगा बेटा, -3 into 2 इज -6 एंड +4 into 2 into 3 इज 6। ये क्या आएगा बेटा, 2 into 2 इज 4 एंड -1 into 3 इज -3। नाउ एक्स मैट्रिक्स अपने को पता है, इट इज x into y is equal to 0 and 1। so what we get x as 0 and y as 1। so this is the final answer। now we can check whether our answer is right। so what were my equation, मैं equation वापस लिखता हूं बेटा, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। we can directly put x as 0 and y as 1। तो क्या आएगा बेटा, 0 plus 2 is equal to 2 which is correct, and 0 plus 3 is equal to 3 which is also correct। दोनों भी इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसका मतलब है अपना आंसर सही है। अब देखो बेटा, इसके आगे मैं ये चेक नहीं करूंगा, 3/3 मैट्रिक्स में अपन चेक करेंगे वेदर आंसर इज राइट और रॉन्ग, लेकिन 2/2 में मैं नहीं करूंगा, ये काम आपने करना है बेटा, टू चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। नाउ वन लास्ट थिंग व्हिच आई हैव टू से इज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स इन अ वेरी 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 शॉर्ट मेथड। तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से अगर आपको इनवर्स निकालना है, यहां तक मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज अपने पेपर में अपने को सॉल्व करना है, लेकिन एमसीक्यूज में अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला तो यू शुड बी नोइंग द शॉर्टकट। इसके लिए अपन इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। व्हाट वाज ए, अभी यहां पर इसी मैट्रिक्स का देखेंगे अपन। ए मैट्रिक्स जो था बेटा 1 2 2 3 था, मैट्रिक्स ए वाज 1 2 2 3। तो शॉर्टकट के लिए बेटा सबसे पहले तो अपन इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। व्हाट इज द डिटरमिनेंट, 3 minus 4 which is -1। the first step is to find the determinant। उसके बाद डायरेक्टली अपने को एडजॉइंट मिलेगा। एडजॉइंट कैसे मिलता है देखो बेटा,
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए, देखो बेटा, ये जो दोनों नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा 2 and 2, उनकी हम लोग साइन चेंज करते हैं बेटा. वी चेंज द साइन, करेक्ट, वी चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट. और डायगोनल एलिमेंट्स के जो है ना बेटा, वी चेंज द पोजीशन, वी चेंज द पोजीशन. ओके बेटा, एक बार वापस आई विल रिपीट दिस. नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उसके हम लोग साइन चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं. और जो डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा उनके पोजीशन चेंज करते हैं. मतलब 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा. वी इंटरचेंज द पोजीशन. और जो नॉन डायगोनल है उसके सिर्फ साइन चेंज करते हैं. तो डायरेक्टली वी गेट द एडजॉइंट. देखो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपने को मिल गया है 3 - 2 - 2 1. चेक हियर, एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर अपना था 3 - 2 - 2 1. ओके बेटा, सो दिस इज अ वेरी वेरी एब्सोल्युटली शॉर्टकट मेथड. अगर ये एमसीक्यू में आता है आपको तो 2/2 का डायरेक्टली आपको इनवर्स निकालने में हेल्प करता है बेटा. एक बात याद रखो बेटा, अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला है तो इस तरह से शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते हो. ओके, यू कैन यूज इट ओनली फॉर एमसीक्यूज, राइट? ओके बेटा, दोस्तों आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है ना, वो आपके पास 2 तरीके से पहुंचते हैं. एक तो YouTube सीरीज है अपनी, जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जिस पर, और दूसरा जो है हमारा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस है. इसमें क्या होता है ना कि ये सारे फैकल्टी जो आपके सामने है वो आपके साथ बिल्कुल लाइव इंटरैक्ट करेंगे. Gmeet पर हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे बेटा. अगर कोई आपका लेक्चर मिस भी होता है तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है. इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है इसमें, किसमें? आपके प्रीमियम बैच में. हम लोग जो कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं वो है 11th 12th CA फाउंडेशन एंड इवन BCom. आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो फिर चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग पार्ट. 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 5y is equal to -3. 3x plus 5y is equal to -3. Okay beta, now these are the two matrices. I'll just check it. Yes, it is right. So now matrix A. Matrix A क्या आएगा बेटा? Matrix A, once again I'll repeating, is the coefficient matrix. तो इधर क्या आएगा बेटा? 2 1 the coefficient. और इधर क्या आएगा बेटा? 3 and 5. Okay बेटा. Then the matrix B. Matrix B क्या है बेटा? The matrix of constants. कितना आएगा बेटा? 5 and -3. And X matrix, there are 2 variables. It will consist of X and Y. Okay बेटा? So we get this in the form A into X is equal to B. अब ये जो स्टेप्स है बेटा A into X is equal to B, ये हर एक प्रॉब्लम में जहां पर आप ये सॉल्व करोगे, whether it is a 2/2 matrix or a 3/2 matrix, it is absolutely compulsory to write down. Okay बेटा? ओके, सो A इंटू एक्स इज इक्वल टू B. तो क्या करेंगे अपन? प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, बाय A इनवर्स. ओके, सो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. ये क्या आएगा बेटा? I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. सो व्हाट वी गेट फाइनली, X विल बी A इनवर्स इंटू B. तो अपना काम क्या है? टू फाइंड द इनवर्स ऑफ A. A जो मैट्रिक्स है बेटा, दैट इज 2 1 3 5. 2 1 3 5. ओके बेटा? ओके, सो सबसे पहला स्टेप टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आएगा बेटा? दिस इज 10 - 3. देखो बेटा, 5 2 are 10 एंड ये जो है ये 3. 10 - 3 इज इक्वल टू 7. डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है बेटा? 7 आ गया. सो नाउ टू फाइंड द माइनर. माइनर कैसे आएंगे बेटा? वी विल जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन. वी विल जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन. पहले इनका पोजीशन चेंज करेंगे बेटा 5 and 2, राइट? और अब इनका पोजीशन चेंज करेंगे बेटा 1 and 3. तो इस तरह से इतना इजीली अपने को माइनर मिल जाता है इफ इट इज अ 2/2 मैट्रिक्स, एंड दिस इज अलाउड इवन इन आवर एग्जाम्स. ओके बेटा? नाउ कोफैक्टर. कोफैक्टर के लिए क्या आएगा बेटा? वी हैव टू चेंज द साइन.
of the non-diagonal element. तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. And these 5 and 2, that is the diagonal element, they will remain as it is. Okay बेटा. Now after the cofactor we find the adjoint of A. Adjoint में क्या होता है बेटा? 5 and 3 and -1 and 2. So this will be the adjoint of A. Okay beta, this will be the adjoint of A. So finally we want inverse matrix of A, which is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So it will be 1 upon, we have already found out the determinant, which is 7. Determinant कितना है बेटा? 7. Adjoint of A 5 -1 -3 and 2. This is your A inverse. So आपका X क्या होगा बेटा? X will be, yes, A inverse into B, which is equal to 1/7. जानबूझ के मैंने 1/7 अंदर नहीं लिया ताकि ये कैलकुलेशंस थोड़े से आसान हो जाए. Into B. Now what is B matrix? B matrix is the matrix of constants. It is 5 and -3. 5 and -3. तो ये आएगा 1/7. This row and this column. 25 plus 3. Correct beta? 25 plus 3. And then -15 minus 6. तो ये कितना आएगा बेटा? X matrix है. This is the matrix X, which consists of two variables X and Y. तो ये आएगा 1/7, 28 and -21. If I take this 1/7 inside, so X will be 28 upon 7 and Y will be -21 upon 7, which is 4 and -3. So final answer you will write X is equal to 4 and Y is equal to -3. Now it is your duty to check whether this answer is right or wrong. Third one में क्या है बेटा? 2x minus y plus z is equal to 1. अब यहां पर देखो बेटा, we have got a 3 by 3 matrix. मतलब we have got 3 variables. 2x minus y plus z is equal to 1. 2x minus y plus z is equal to 2y plus 3z is equal to 8 and 3x plus y minus 4z is equal to 1. Now this is a matrix again. Now here A जो आएगा बेटा, A क्या आएगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम 2 -1 and 1. ओके, उसके बाद ये 2, ये -1, ये 1, ये 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, and this will be 3, 1 and -4. This is your A matrix, right बेटा? तो आपका काम क्या है बेटा? You have to find the same thing. जैसे कि पहले B निकाल लेंगे अपन. B कितना है बेटा? 1, 8 and a 1. तो सबसे पहले आप A का इनवर्स निकालेंगे. Now this will be a bit lengthy method, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले वो वही लिखना है अपने को कि A into X is equal to B. तो अभी यहाँ पर if we multiply A inverse pre multiply by A, तो क्या आएगा बेटा? I into X is equal to A inverse into B. X जो आएगा बेटा वो आएगा A inverse into B. तो अपना काम है to find the A inverse. करेक्ट बेटा? to find the A inverse हमें A मैट्रिक्स वापस लिखना है. डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आएगा बेटा? 2. 2 into क्या आएगा बेटा? These two elements, that is -8 -3. राइट बेटा? -8 -3. Now ये जो है बेटा द सेकेंड एलिमेंट, उसका क्या करते हैं बेटा अपन? वी चेंज द साइन. -1 का क्या हो जाएगा बेटा? +1. अगेन these two, that is -4, and these two, that is -9. And then finally the last element, that is 1, वो कितना आएगा बेटा? 1 -6. correct? Okay, so this will be 2 into -11 plus 1 into -13 plus 1 into -5. So this will be -22 -13 -5, which is equal -40. So what we get? We get this as -40. ठीक है ना बेटा? Okay. Now once we get this as -40, the next step is to find minor of A. तो उसके अपने को कितने बेटा? 9 डिफरेंट माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे. 9 डिफरेंट माइनर. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा? M11 लेंगे. M11 क्या आएगा बेटा?
M11 क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी बचा है 2, 3, 1 एंड -4, तो कितना आएगा बेटा? -8 अपन लिखेंगे इधर, -8 -3, दिस विल बी M11. M12 क्या आएगा बेटा? M12 क्या आएगा? फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, ये कितना आएगा बेटा? -4 -9, -4 -9. और M13 क्या आएगा बेटा? M13 फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे अपन, फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, 1 2 3 1 मतलब 1 -6, 1 -6, तो ये कितना है बेटा? -11 -13 एंड -5, ये सेम नंबर बेटा, -11 -13 -5. तो पहली रो का अपन चेक कर सकते हैं दोनों जगह पे, बट द सेकेंड एंड द थर्ड चेक नहीं करना है, पहले ही अपन ने सही करना है. इट विल बी M21 सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम. उसका कैसे मिलेगा देखो बेटा अपने को, सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बेटा? -1 into -4 that is 4 -1, 4 -1 which is 3, 4 -1. Now अब क्या है बेटा? सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम कितना आएगा बेटा? -8 -3, दिस इज M22, वो भी आ गया है -11. एंड M23 सेकेंड रो द थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम क्या आएगा बेटा? 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +3, 2 + 3 which is 5. ओके बेटा, नाउ वी गो फॉर M31, क्या आएगा बेटा? M31 द थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ये कितना आएगा बेटा? -3 -2, -3 -2 which is -5. इसमें बेटा यहां पर ही आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, केयरफुली करना है, बाकी जगह कुछ प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली मिस्टेक विच वी कैन डू इज इन फाइंडिंग द माइनर एलिमेंट्स. ओके, M32 कितना है बेटा? द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम कितना आएगा बेटा? 2 1 1 3 मतलब 6 -1 5. एंड द फाइनल M33 बेटा, M33 द थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम कितना आएगा बेटा? 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4 + 1 is 5. So this is how we have got all the minor elements which now we will write in a matrix form minor of A. कितना है बेटा ये? -11 -13 -5, 3 -11 5, -5 5 and a 5. This is how we have got the minor of A. Once we get the minor, now हम लोग क्या करेंगे बेटा? We will find the cofactor. We will find the cofactor matrix of A. Cofactor में क्या करेंगे बेटा? We will change the sign of these 4 elements. Okay? कौन से बेटा? These 4. 13 हो जाएगा बेटा, ये -5, ये 3 as it is. Okay, ये 3 की साइन चेंज होगी, -3, ये -11 as it is. This will be -5. -5 as it is, ये भी -5 हो जाएगा and a 5. So this is how we get a cofactor matrix and the finally we get the adjoint of A. Adjoint of A क्या करेंगे बेटा? इसका ट्रांसपोज लेंगे, -1 13 and -5 which was the first row, हमने उसको लिखा है in the first column. Second row we will write in the second column, -3 -11 -5 and the third row and the third column. Okay beta, this becomes the adjoint matrix. So finally what we get? The inverse matrix of A as 1 upon determinant of A into adjoint of A, which is equal to 1 upon, what was the determinant which we found? It was -40 into adjoint of A, ये आएगा -1 -3 -5 13 -11 -5 -5 -5 and a 5. So this is the inverse matrix. Okay beta, now once we get this inverse matrix, once we get the inverse matrix, हम लोग क्या करेंगे बेटा? We will find out the
मल्टीप्लीकेशन विद ए इनवर्स इंटू बी. अपने को पता है बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. यहाँ पर देखो बेटा -11 था, नॉट 1, राइट. ओके, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. तो x क्या आएगा बेटा -1/40 इंटू -11 -3 -5 13 -11 -5 -5 and a 5 multiplied by the B matrix. अब B matrix कौन सा है बेटा? 1 8 and a 1. 1 8 and 1. तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा -1/40, ये रो और ये कॉलम. कितना आएगा बेटा -11 इंटू 1 -11 -24 -5. okay beta. okay, the second row and the first column 13 -88 -5, and finally the last one will be -5 -40 plus 5. okay beta, this is your x matrix. this is your x matrix. so x will be, अब क्या होगा बेटा -1/40. ये कितना है बेटा -11 -24 is -35 -5 is -40. 13 -88 मतलब -75 -5 is -80. और ये कितना है बेटा -5 plus 5 चला गया, -5 plus 5 चला गया, we'll get only -40. x मैट्रिक्स में क्या है बेटा, there are 3 variables x, y and z is equal. अब -40 मैं अंदर लूंगा, -40 upon -40 is 1, -80 upon 40 is 2, and -40 upon -40 is 1. So what will be the answer? By the equality of matrices we get x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 1. This is the final answer which we are getting here. okay beta, now we'll check this answer whether it is right or wrong. Let us check in our matrix form. अब matrix में अपना क्या था बेटा, just see the matrix, the third matrix. ये कैसे दिया था बेटा उसने 2x minus y plus z is equal to 1. तो इसमें अगर मैं x को 1 डालूं, y को 2 डालूं और z को 1 डालूं तो अपने को 1 मिलता है बेटा. 2 minus 2 gets cancelled and we get 1. So our answer is correct. Now what about the second matrix? तीनों मैट्रिक्स में डालो बेटा, x plus 2y plus 3z is equal to 8. एटलीस्ट 2 में तो डालो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू तीनों के तीनों मैट्रिक्स में चेक करो बेटा. x के जगह पे 1 डालेंगे, y के जगह पे अपन 2 डालेंगे एंड z के जगह अपन 1 डालेंगे, तो we get 8 which is also correct. And finally the third one was 3x plus y minus 4z is equal to 1 is equal to 1. So if we substitute x as 1, y as 2 and z as 1, तो कितना आएगा? 5 minus 4 is 1. So we can say that they are satisfying all the 3 equations and we can just check whether our answer is right or wrong. अब मैंने बताया था आपको कि 3/3 मैं आपको चेक करके दूंगा and we have checked this also. okay, so now with this you can solve the 2/2 matrix and the 3/3 also. So you can find the values of 3 variables or 2 variables, दोनों भी आप कर सकते हो. okay बेटा, so let us go for the last question in the last one in this question first, that is x plus y plus z is 1, x plus y plus z is equal to 1, x minus y plus z is equal to 2, x minus y plus z is equal to 2, and x plus y minus z, x plus y minus z is equal to 3. now we have to solve this matrix. तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो A मैट्रिक्स लेंगे अपन 1 1 1. B इसमें क्या आएगा बेटा 1 minus 1 1. we are taking the coefficients 1 1 and minus 1. B मैट्रिक्स क्या आएगा बेटा 1 2 and 3. correct. so this is A matrix, this is B matrix. and what is the X matrix here? यहाँ पर 3 वेरिएबल है, इसके लिए X matrix will have 3 variables x, y and z. so which is this form? This is in the form ax is equal to b. A into x is equal to b. okay beta. okay, so we will pre-multiply by A inverse. Pre-multiply by
ए इनवर्स, तो क्या आएगा बेटा a inverse into a multiply that by x is equal to a inverse into b. ये क्या है बेटा I into x is equal to a inverse into b. So you get x as a inverse into b. This is how we can get the x matrix. तो पहला काम क्या है अपना to find the a inverse, and to find the a inverse the very first step is to find the determinant of a. So let us see what is the determinant of a. 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 1 1 minus 1 1 and 1 1 minus 1. I think this is the 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1 1 1. Yes, this is the matrix A. This is the matrix A. So determinant of A सबसे पहले निकालेंगे. We will find out the determinant of A. Correct ना बेटा? Now to find the determinant हम लोग क्या करेंगे बेटा 1 into क्या है बेटा minus 1 into minus 1 is 1 minus 1, that is a 0. Okay, उसके बाद we'll change the sign of this one. minus 1 ये कितना आएगा बेटा minus 1 minus 1 and finally ये 1 ये कितना बेटा 1 plus 1 1 minus of minus plus 1, that is plus 2. So what we get here is 1 into 1 minus 1, that is 0. उसके बाद minus 1 into minus 1 minus 1 and उसके बाद 1 into 1 plus 1. तो ये क्या आएगा बेटा 0. minus 1 into minus 2 is plus 2 plus 2. तो जो determinant आया बेटा अपना it comes out to be 4. The determinant is 4. Okay बेटा. So the first one is to find the minor M11. M11 क्या आएगा बेटा पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो. कितना है बेटा ये 1 minus 1, that is a 0. ऑलरेडी अपने पास है इधर. M12 क्या है बेटा पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो बेटा. -1 -1, that is -2. ये भी सही है बेटा. ओके हमने ऑलरेडी देखा है बेटा, ये अपन चेक कर सकते हैं. M13 कैसे आएगा बेटा 1 plus 1 which is a 2. ओके now M21 देखेंगे अपन. M21 the second row and the first column. ये कितना है बेटा -1 -1, that is -2. then the second row and the second column. Second row and the second column कितना है बेटा -1 -1, that is -2. okay and then M23 the second row and the third column कितना है बेटा 1 -1, that is 0. now M31 third row and the first column. Third row and the first column कितना है बेटा 1 minus of minus plus 1 which is 2. M32 क्या है बेटा third row and the second column कितना है बेटा ये 1 minus 1, that is a 0. and M33 क्या आएगा बेटा -1 -1 which is -2. ओके सो एक बार माइनर आ गया आगे के काम काफी आसान हो जाते हैं. so what is the minor of A? We'll write this in the matrix form. 0 -2 2 -2 -2 0 2 0 -2. This is the minor. Minor के बाद क्या आता है बेटा कोफैक्टर. कोफैक्टर में क्या करेंगे बेटा we'll change the sign of these 4 elements. 0 -2 का +2 हो जाएगा बेटा. This will remain as it is. -2 का +2 हो जाएगा. This will remain as it is. ये 0 2 0 and a -2. So this is the cofactor matrix. cofactor के बाद immediately अपने को adjoint मिल जाता है बेटा. adjoint of A क्या करेंगे बेटा will transform this, will transpose this. 0 2 2 2 -2 0 and 2 0 -2. so is this the same? yes because it was a yes it is a कौन सा बोलते बेटा इसको symmetric matrix. so finally after the adjoint of A what we get
we get the inverse matrix as 1 upon a determinant of A into adjoint of A. ये कितना आएगा बेटा? दिस विल बी 1 अपॉन 4. अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आया था 4. एंड दिस इज द एडजॉइंट 0 2 2 2 minus 2 0 2 0 minus 2. So this is how we have got the what we have got the inverse matrix. Now we'll get x as A inverse into B. तो ये 1 by 4 0 to 2 2 minus 2 0 2 0 minus 2 multiplied by the B matrix. What is the B matrix? B matrix is 1 2 3 1 2 and 3. Okay, so we will multiply this row multiplied by the column. So x will be 1 by 4. 0 into 1 is 0, 2 into 2 is 4 plus 6. Okay beta. Now this is क्या बोलते बेटा? रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम. नाउ फॉर द सेकेंड वन 2 minus 4 plus 0 and finally 2 plus 0 minus 6. X मैट्रिक्स अपने को पता है बेटा, इट इज x y and z is equal to 1 by 4. This is 10, this is minus 2 and 2 minus 6 is minus 4. Okay, so you can say x is 10 by 4, which we can write as 5 by 2. Y is minus 2 upon 4, we can write it as minus 1 by 2. यहां तक भी अगर आप करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स. और अगर आपको चेक करना है आपका आंसर तो यहां तक ये रखो, क्योंकि ये वापस गड़बड़ हो जाएगा बेटा. 5 by 2 1 by 2. व्हाट इज z? z is minus 4 upon 4. We get z as minus 1. Okay beta. So these are the values of x, y and z in a 3 by 3 matrix. Okay beta. So now we have completed this application, the first application of matrix to find the values of x, y and z in a linear equation. अब एक और तरीके से भी अपन इसको निकाल सकते हैं बेटा. by that method is called as the matrix reduction method से अपने को इसको देखना है. तो ये जो रिडक्शन मेथड है बेटा, we will see it in the next lecture. Okay बेटा, till then bye. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें आप हमें प्लीज फॉलो करो. Okay, see you in the next lecture. Bye.